तो आगे बढ़ने से पहले हम टेम्पलेट्स को और देखते हैं, जिसका यूज़ हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो टेम्पलेट को सीखने से पहले ये देखते हैं कि टेम्पलेट्स की हमें ज़रूरत क्या थी, हमें टेम्पलेट्स या टेम्पलेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके लिए हम क्लास को क्रिएट करते हैं एक। तो हमने एक क्लास को क्रिएट किया है जिसका नाम है अपने पास पेयर, जिसके अंदर हमने एक्स और वाई को डिफाइन किया है जो कि प्राइवेट है हमारे। और उसके बाद हमने गेटर्स और सेटर्स को डिफाइन किया है, जैसे कि सेट एक्स फंक्शन क्या कर रहा है, हमें एक्स की वैल्यू को सेट कर रहा है, और गेट एक्स क्या करेगा, हम एक्स की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। इसी तरह सेट वाई क्या कर रहा है, वाई की वैल्यू को सेट कर रहा है, गेट वाई से हम वाई की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया और अपनी पेयर क्लास जो थी हमारी उस फाइल को इंक्लूड किया हमने। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने क्या किया, पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम इसके जो फंक्शंस हैं गेटर्स और सेटर्स उन्हें कॉल करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने एक्स और वाई की वैल्यू को सेट किया और हमने गेट एक्स फंक्शन से उसकी वैल्यू को गेट किया। तो उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए अभी हमने इंटीजर वैल्यू दी है एक्स और वाई की। अब मान लीजिए अगर कुछ देर बाद हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो इंटीजर की जगह हमें चाहिए डबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या तो एक सेपरेट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी डबल, या तो इसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। इंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल। तो कहते हैं उसे। तो हमने एक क्लास और क्रिएट की जिसका नाम है पेयर डबल, जिसमें क्या एक्स और वाई क्या हमारे पास डबल टाइप के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक्स और वाई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कुछ देर बाद हमारी रिक्वायरमेंट फिर से चेंज हो गई, अब हमें डबल की जगह कैरेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो फिर से एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो इसी में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है हमारे पास टेम्पलेट्स। हमें दूसरी फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या उस फाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं टेम्पलेट्स कैसे वर्क करती हैं। तो टेम्पलेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जैसे कि अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास x जो है उसका टाइप क्या रहने वाला है, हमारे पास इंट, और y का क्या टाइप है अपने पास, इंट। हम टेम्पलेट्स की मदद से इसकी जगह क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंट की जगह हम कर सकते हैं t, मतलब इसे हम इसका जो डेटा टाइप है, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय बताएंगे कि हमारा जो t है उसका क्या डेटा टाइप होने वाला है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, अपने जो डेटा टाइप था हमारा हमने उसे चेंज कर दिया, हमने उसकी जगह कर दिया टी। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है इसमें उसमें एरर आएगी, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है अपनी क्लास को कि हमारा जो टी जो है वो क्या है। तो हमें बताना पड़ेगा, टी जो है एक टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, इसलिए टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम टी दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर, या तो हम यहाँ पर टाइप नेम लिख सकते हैं, टाइप नेम टी। तो हमने क्या लिख दिया, टाइप नेम टी। अब इससे हमारी जो क्लास है, तो इस क्लास को, पेयर क्लास को हमारी पता चल जाएगा कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो टी है वो क्या होने वाला है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पेयर क्लास का, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो टी है वो क्या होने वाला है। हमने बता दिया इंट, हमारा जो पी है उसका टाइप जो है इंट होने वाला है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, जैसे कि तो उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उसकी वैल्यू को सेट कर दिया, उसकी वैल्यू को गेट कर दिया। तो इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा जो है इंटीजर जो है डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया जब हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस समय। तो अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ देर बाद चेंज भी होती है, मान लीजिए हमें इंटीजर की जगह कैरेक्टर चाहिए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, मान लीजिए हमने जिसका डेटा टाइप हमने डिफाइन किया कैरेक्टर। तो हमारा जो है, जैसे पहले इंटीजर आया था 20 और 30, उसके बाद हमने उसे
कैरेक्टर भी कर दिया। तो इस तरह से टेम्पलेट जो है वर्क करती हैं। तो इसमें जैसे कि अभी हमने टाइप डिफ़ाइन किया टी, और दोनों का ही टाइप हमने सेम डिफ़ाइन किया टी। अब हम इन दोनों का टाइप जो है अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जगह एक, तो एक्स का हमने जो टाइप है वो टी रख दिया, वाई का जो टाइप है हमने वो वी कर दिया। तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और इसे टेम्पलेट बनाते समय हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमारा जो वी को हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसकी जगह जैसे कि अभी हमने टाइप नेम लिखा था, उसी तरह हम सेम टू सेम क्लास भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस समय हमें बताना पड़ेगा हमारा टी और वी जो है उसका टाइप क्या होने वाला है। तो हमने एक का टाइप रख दिया इंटीजर, एक का टाइप मान लीजिए हमने कैरेक्टर रख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर और कैरेक्टर देना पड़ेगा इसमें। तो हमारा इंटीजर और कैरेक्टर आउटपुट में आ गया। तो इस तरह से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने जो टाइप है उसका क्या डिफ़ाइन किया है, इसमें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पेयर का ही यूज़ करते हैं, चलो पेयर का, तो पेयर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा हमारे टी और वी किस टाइप का होने वाला है। तो हमने मान लीजिए एक का रखा इंट और डबल रख दिया मान लीजिए हमने। तो जैसे कि अब इसमें क्या किया हमने, जो टी जो है हमारा उसका टाइप क्या है, एक पेयर है, उसका टाइप क्या होने वाला है, एक पेयर। और वी जो है, वी तो सिंपली हमारा कैरेक्टर है, वी को तो सिंपली हमने कैरेक्टर रखा है उसका टाइप। और फर्स्ट वाले का टाइप क्या रख दिया हमने, एक पेयर। पेयर के अंदर क्या है हमारे पास, टी और वी अलग से है हमारे पास। तो इस टी का टाइप क्या हो जाएगा पेयर के अंदर, इंटीजर, और इस वी का टाइप क्या हो जाएगा, डबल। तो इसमें अब इस गेटर्स और सेटर्स का यूज़ करते हैं इनकी वैल्यू को। जैसे कि हमारे पास ये कैरेक्टर है तो इसकी वैल्यू तो सेट, वाई की वैल्यू तो हमने डायरेक्टली सेट कर सकते हैं हम कैरेक्टर। अगर हमें एक्स की वैल्यू को सेट करना है जिसका टाइप क्या अपने पास एक पेयर है, तो इसका टाइप हमें सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक और, जिसे बताना पड़ेगा हमारा किस टाइप का होने वाला है। उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक P1 नाम से, और P1 के द्वारा हम क्या करेंगे, एक्स और टी और वी की वैल्यू को सेट करेंगे। हमने क्या किया, हमारा जो डेटा टाइप क्या था, हमारा एक पेयर था दूसरा कैरेक्टर था। तो पेयर के अंदर क्या है हमारे पास, टी और वी, दो डेटा टाइप अलग है, एक इंटीजर लिया हमने, एक डबल लिया। तो उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास का, उसके द्वारा हमने टी और वी की वैल्यू को सेट किया हमने। अब हम यहाँ पे जो सेट एक्स जो है हमारे पास, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, P1 को पास कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसका भी हमने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया, हमने इसकी वैल्यू को भी सेट कर दिया। अगर हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो जैसे कि हमारे पास गेट एक्स के अंदर क्या है, अभी हमारे पास गेट एक्स के अंदर है हमारे पास पेयर, और गेट वाई के अंदर तो हमारे पास सिंपल एक कैरेक्टर है, तो वो तो डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो जो हमारी पेयर है, पेयर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पी डॉट गेट एक्स किया हमारे पास, तो दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, टी और वी, हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी एक्स की और वाई की। तो अब हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर से हम गेट एक्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर गेट एक्स के अंदर गेट एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर वाई की वैल्यू को भी प्रिंट करना है इसके अंदर तो क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, हमारे पेयर के अंदर हमारे पास क्या था, एक क्लास थी, तो उसका तो हम गेट एक्स का यूज़ करेंगे। गेट एक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी, एक्स की और वाई की। तो गेट एक्स के द्वारा हमने क्या किया, गेट एक्स को प्रिंट किया और गेट वाई को प्रिंट किया। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स की और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 30 और 28.54 प्रिंट हो जाएगा। और गेट वाई के अंदर तो हमारे पास जो भी कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो इसे रन करके देखते हैं, तो हमारा प्रिंट हो गया। तो बस इतना ही था टेम्पलेट्स में।